नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। इस वक्त अमेरिका और भारत दोनों देशों में चुनाव का माहौल है। इसी बीच अमेरिका ने अचानक भारत की जोरदार तारीफ करनी शुरू कर दी है और पीएम मोदी के बारे में बड़ी बात कर दी है। टेक्नोलॉजी चुराने को लेकर अमेरिका ने भारत का नाम लेते हुए एक बड़ी बात बोली है। 1962 भारत चीन युद्ध के समय अमेरिका ने भारत की मदद कैसे की थी, यूएस एम्बेसडर की भूमिका जानकर आप चौंक जाएंगे। अमेरिका में चीन कर रहा है घुसपैठ, इसे लेकर आज हुआ है बड़ा खुलासा। आखिर अमेरिका को दुनिया का बिगेस्ट टेररिस्ट क्यों कहा जाता है? अमेरिका में क्यों इस साल 3 महीनों में ही मारे गए 11 भारतीय छात्र? वीडियो में आगे जानेंगे इन सभी जवाबों के अलावा और भी बहुत कुछ। दोस्तों, भारत अमेरिका की दोस्ती कई कारणों से बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। दोनों देशों के बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप पहले से काफी इंप्रूव हुआ है। इकोनॉमिक टाइज और मिलिट्री कॉरपोरेशन भी बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु और सिलिकॉन वैली के बीच एक अहम कड़ी जुड़ी हुई है। इसके अलावा भारतीय छात्र अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भारी संख्या में पढ़ रहे हैं। अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा की अहमियत एक अलग ही लेवल पर है। इन सभी कारणों से भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। खास करके 1998 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अब दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल रिलेशनशिप सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं। इसी कारण भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी का कहना है कि भारत में रहना उनके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ रिश्तों को बहुत अहमियत देता है। अमेरिका पर बार बार यह आरोप लगता रहता है कि वो भारत को हमेशा उपदेश देने का काम करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम यहाँ पढ़ाने और उपदेश देने नहीं आते, बल्कि यहाँ सुनने और सीखने के लिए आते हैं। दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में एम्बेसडर एरिक ने कहा कि अगर आप फ्यूचर देखना और महसूस करना चाहते हैं तो भारत आइए। अगर आप वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको भारत जरूर आना चाहिए। The collaboration between so many of us that are lucky to call India our home for a period of our lives. I often say if you want to see the future, come to India. If you want to feel the future, come to India. And if you want to work on the future, come to India. And I have the great privilege of being able to do that every single day as a leader of the United States mission. अमेरिकी दूत का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब 2024 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 8% रहने का अनुमान जताया गया। इसके पहले अमेरिकी सांसद रिच मैककॉर्मिक ने कहा था कि भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था हर साल 6 से 8% तक बढ़ रही है। इसके बाद अमेरिकी सांसद ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी के लीडरशिप में भारत बेहद ईमानदार नजर आता है। वो टेक्नोलॉजी चुराने नहीं बल्कि शेयर करने पर सहमति जताते हैं। वो भरोसा दिलाते हैं जिससे टेक्नोलॉजी शेयर करना आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि ये बयान चीन को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, क्योंकि चीन टेक्नोलॉजी चुराने नहीं बल्कि लूटने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत में अमेरिकी एम्बेसडर की अहमियत क्या है? तो हम आपको बता दें कि 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो जॉन केनेथ गोल्ब्रेथ नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत थे। गोल्ब्रेथ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के करीबी माने जाते थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी उनके अच्छे संबंध थे। चीन से युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों की खेप भारत भिजवाने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। सिंपली एम्बेसडर होने से दोनों देशों के बीच हाई लेवल कोऑर्डिनेशन और बायलैटरल टॉक्स आसान हो जाता है। आज भी चीन की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। ऐसे में भारत में अमेरिकी राजदूत की अहमियत और बढ़ जाती है। अमेरिकी सदन में भारत के दोस्त ब्रैड शेरमैन का कहना है कि मोदी के टाइम में भारत अमेरिका की दोस्ती पक्की हुई। हिंद प्रशांत को स्वतंत्र और शांतिपूर्ण रखने पर काम किया गया। डिफेंस में खूब साझेदारी हुई। ट्रेड भी खूब बढ़ा। सांसद ने आगे कहा कि यहाँ भारतीय अमेरिकी सबसे शिक्षित हैं और यूएस में सभी जातीय समूहों की तुलना में उनकी आय सबसे अधिक है। वो लॉस एंजलिस में इंडियन काउंसलेट खोलना चाहते हैं, पर रूस के साथ इंडिया की डिफेंस डील उन्हें थोड़ा चिंता में डालती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से चीन पर जोरदार हमला किया गया। अमेरिकी नेताओं ने चिंता जताई कि वीजा लूपहोल्स के चलते चाइनीज नागरिक गुआम और नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स में बिना सख्त जांच के घुसपैठ कर रहे हैं, जो कि मिलिट्री की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहा है। उनको डर है कि इससे चाइनीज जासूसी का खतरा बढ़ सकता है, खासकर अमेरिका के अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास। सेनेटर आर्सेनेट ने कहा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पहले ही दिखा चुकी है कि अमेरिका में घुसपैठ करने के लिए कुछ भी करेगी और ये खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि चाइनीज नागरिक इस वीजा लूपहोल का फायदा उठाकर हमारे अहम मिलिट्री बेसिस तक पहुंच बना रहे हैं गुआम में। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच कुछ असहमति भी जरूर है, जैसे कि पाकिस्तान में यूएस एम्बेसडर पीओके क्यों जाते हैं, ये भारत की अखंडता के खिलाफ है। इतने दिनों तक भारत में यूएस एम्बेसडर क्यों नहीं थे? अगर आप भारत के साथ रिश्ते को सीरियस मानते हैं तो फिर इतने दिनों तक एम्बेसडर क्यों नहीं नियुक्त किए? दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि कोल्ड वॉर के समय अमेरिका अपने सबसे धाकड़ एम्बेसडर को भारत भेजता था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि यूएसएसआर खत्म हो चुका है और चीन को काउंटर करने के लिए भारत को अमेरिका की जरूरत पड़ेगी ही। इसके अलावा कश्मीर से 370 हटाने पर भी अमेरिका ने हल्ला किया था। अमेरिका को अयोध्या में बने राम मंदिर से भी दिक्कत है। मोदी सरकार जिस प्रकार पत्रकारों, एनजीओज और अन्य सरकारी आलोचकों को परेशान कर रही है और बढ़ते हुए रूप से सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है, इस बात को लेकर भी अमेरिका कई बार आपत्ति जता चुका है। लेकिन यह सब वर्बली हुआ है, यूएस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। हालांकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आएंगे तो कहानी कुछ और होगी, क्योंकि वो रिपब्लिकन हैं और उन्हें दूसरे देशों के मानव अधिकारों की ज्यादा चिंता नहीं रहती। हालांकि कुल मिलाकर अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत में डिक्टेटरशिप पैदा हो जाए। भारत में अमेरिका ऑथोरिटेरियन रिजिम नहीं देखना चाहता, नहीं तो भारत चीन या रूस की तरफ टिल्ट हो जाएगा, जो अमेरिका के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। इसलिए अमेरिका भारत में ट्रू एंड फेयर डेमोक्रेसी देखना चाहता है। आपको बता दें कि अमेरिका पर यह आरोप लगते रहे हैं कि यह दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकियों का इस्तेमाल करने वाला देश है। उसने पन्नू को भी छुपा कर रखा है। अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए दुनिया भर में उसने आतंक का इस्तेमाल ऑफिशियली किया है। अमेरिका पूरी दुनिया में फुल मोनोपोली चाहता है, जबकि भारत मल्टीपल पोलैरिटी में विश्वास रखता है। अमेरिका ब्रिक्स और एससीओ को अपने खिलाफ वाला संगठन मानता है। इन दोनों संगठनों में भारत मेंबर है। रूस से तेल खरीदना हो या फिर S-400 खरीदना हो, अमेरिका की तरफ से धमकी तो दी जाती है, लेकिन कभी भारत पर काटसा जैसे सैंक्शंस नहीं लगाए जाते। अब तो रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका भारत की तारीफ कर रहा है, जिस पर हमने अपने चैनल जी चिल्स पर एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए। अगर हम रूस से रिश्ता रखते हैं तो अमेरिका भी पाकिस्तान से रिश्ता बनाए हुए है, उसे हथियार और पैसे भेजता रहता है ताकि अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान सभी पर नजर रखी जा सके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच कुछ डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच अलग अलग डायमेंशन में रिश्ते काफी आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देश इस वक्त इलेक्शन मोड में हैं और डोनाल्ड ट्रंप के समय अमेरिका पर यह आरोप लग चुका है कि वो कई बार अपने सोशल मीडिया कंपनी जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर की मदद से भारत के अंदर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दोनों देशों के बीच एक और बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त चिंता का विषय है। अमेरिका में भारतीय मूल के छात्रों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। दावा है कि इस साल अब तक भारतीय मूल के कम से कम 11 छात्रों की मौत हो चुकी है। इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। नेशनल मीडिया में इसकी बात बेहद कम हो रही है। अचानक बढ़ती ऐसी घटनाओं से अमेरिका में रह रहे भारतीय और भारतवंशियों में डर का माहौल है। जांच करने वाले एक फाउंडेशन ने बताया कि भारतीय छात्रों की मौत की वजह संदिग्ध गोलाबारी और किडनैपिंग के अलावा सुसाइड के लिए उकसाने वाला मानसिक तनाव और हिंसक अपराध तक शामिल है। इसके अलावा छात्रों को हाइपोथर्मिया जैसी बातों का भी नहीं पता, जो उनकी मौत के कारणों में से एक है। फाउंडेशन ने कहा कि कुछ को डर है कि इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा से हेट क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिका में पढ़ने वाले हर 4 विदेशी छात्रों में से एक भारतीय मूल का है। ओपन डोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भारतीय मूल के लगभग 2,75,000 छात्र पढ़ाई करते हैं। ये छात्र हर साल फीस और बाकी चीजों में 9 अरब डॉलर तक खर्च करते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 25 वैश्विक पार्टियों को लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान को ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की दोनों पार्टियां सत्तारूढ़ डेमोक्रेट और विपक्षी रिपब्लिकन में से किसी को भी नहीं बुलाया गया। इसके पीछे का कारण अमेरिका में हो रहे चुनाव का बिजी शेड्यूल बताया गया। भाजपा ने ब्रिटेन की कंजर्वेटिव और लेबर पार्टियों को भी बुलाया। साथ ही जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी को भी बुलाया गया। जर्मनी को बुलावा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारत में चुनाव को लेकर सबसे पहले टिप्पणी जर्मनी ने ही की थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ खराब संबंधों को देखते हुए वहां के किसी भी राजनीतिक दल को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी नहीं बुलाया गया। वहीं बांग्लादेश से केवल सत्तारूढ़ शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग को बुलाया गया है। बांग्लादेश के प्रमुख विपक्षी पार्टी बीएनपी को नहीं बुलाया गया क्योंकि बीएनपी समेत अन्य विपक्षी पार्टियां भारतीय वस्तुओं के बहिष्कार के लिए सोशल मीडिया कैंपेन इंडिया आउट चला रही हैं।
धन्यवाद।